दोस्तों, जो ईरान के हथियार हैं वो जो हम समझते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स वो आगे चल के बनाएंगे या बैलिस्टिक मिसाइल्स, अब ये पता लग रहा है कि वो उनके वेपन्स एक्चुअली नहीं हैं। हो सकता है आगे चल के हों, हो सकता है ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना पाए, हो सकता है ना बना पाए। इट ऑल डिपेंड्स, नोबडी कैन फोरटेल द फ्यूचर। बट जो अभी दिख रहा है, हॉर्मूज के अलावा एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उनका बहुत बड़ा हथियार है, बाबल मंदेब उनका एक हथियार है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जितना बड़ा हथियार नहीं है, लेकिन इक्वली डिस्ट्रक्टिव वेपन है वो, ये मानना पड़ेगा। और अगर दोनों एक साथ ब्लॉक हो जाएंगे तो चीखें निकल जाएंगी दुनिया की। लेकिन एक और हथियार अभी सामने आया है। खबर यह आई है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला करा है ईरान ने, लेकिन ईरान ने हमला नहीं किया। अब आप ये बोलेंगे, मेजर साहब आप तो कह रहे हैं ईरान ने हमला किया, फिर आप कह रहे हैं ईरान ने नहीं किया। दोस्तों, यह हमला इराक से हुआ है, करवाया ईरान ने है। मैंने बोला था ना आपको, बहुत पहले से मैं करीब 2 साल से 3 साल से यही बात कहता चला आया हूं कि ईरान अपने प्रॉक्सीज के थ्रू काम करता है। ईरान खुद कम लड़ता है। जो भी ईरान की लड़ाई अभी तक आपने देखी है मिसाइल से, ड्रोन से। लेकिन जो जमीनी कार्रवाई है, जो जमीन पे एक्चुअली जाके एक वेपन के साथ, एक AK-47 के साथ ये सब लड़ना, ये ईरान नहीं करता। ईरान दूर दूर की लड़ाई, जैसे घर में बैठे बैठे आप हजारों किलोमीटर दूर का क्रिकेट मैच देखते हैं ना, ईरान भी वही काम करता है। ये बटन दबाया, मिसाइल गई। अब ईरान ने यह बोला है अपने मिलिशियाज को कि तुम एक काम करो, तुम सऊदी अरब पे हमला करो। तो खबर यह आई है कि इराकी मिलिशियाज बैक्ड बाय ईरान लॉन्च्ड dozens of explosive drones at Saudi Arabia. Up to half of the nearly 1,000 drones attack on the kingdom came from inside Iraq. समझ रहे हैं दोस्तों आप? वो इराक के अंदर से आए। अब इराक इसमें जा चुका है वॉर के अंदर। इराक अभी तक शामिल इतना नहीं हुआ था। हम कह रहे थे कि यहां पे अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि ईरान के लिए लॉयल हैं, शिया मिलिशिया हैं। इसमें से सबसे बड़ा जो है या सबसे इफेक्टिव है, उसका नाम कतैब हिजबुल्लाह है। तो अभी तक ये एक्टिवेट नहीं हुए थे। हमास के बारे में आप इतना नहीं सुनेंगे इस पूरी लड़ाई में। 28 फरवरी के बाद हमास का लिटरली कोई नाम ही नहीं आया। कभी इजरायलियों ने जाके गजा के अंदर ठोक दिया होगा किसी हमास वाले को, लेकिन हमास का नाम नहीं आया। नाम आ रहा है हिजबुल्लाह का, जो लेबनान में IDF के साथ लड़ रहा है। और अब बात आती है बीच में कि साहब, इराक के अंदर जो ईरानी बैक्ड मिलिशिया थे वो एक्टिव हो गए। 1000 से ज्यादा ड्रोन जो फायर किए गए थे वो इराक के अंदर से फायर किए गए थे। और जो यनबू ऑयल हब है रेड सी के पास, अगर दोस्तों आप सऊदी का मैप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक तरफ टुवर्ड्स द वेस्ट, ये टुवर्ड्स द वेस्ट है उसका रेड सी, और टुवर्ड्स द ईस्ट अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, आपको दिख जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, पर्शियन गल्फ। तो बिल्कुल बीच में इस तरीके से सऊदी अरब आता है बीच में, नीचे उसके यमन है। तो इराक से सऊदी के ऊपर फायर किए गए ड्रोन्स, और ये कुवैत के ऊपर भी मारे गए हैं। और कुवैत का जो सिविलियन एयरपोर्ट है उसके ऊपर भयानक बमबारी हुई है। यहां पे दोस्तों एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिप्लोमेटिक साइट्स को टारगेट कर रहे हैं, और इसको कहा जा रहा है शैडो वॉर विद इन द वॉर। अब जरा इसके बारे में आज समझते हैं आज के वीडियो में कि ईरान ऐसा कर क्यों रहा है। बात यह है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इर्द गिर्द लड़ाई रोटेट करती है। अब मान लीजिए कि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी तेहरान है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो एग्जांपल से आप बेहतर समझ पाएंगे कि मानिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी तेहरान है। अब तेहरान क्या चाहेगा, या जो ईरान के लोग हैं जो ईरान को मैनेज कर रहे हैं इस वक्त, अब उसमें भी डाउट है। उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि ईरान को एक्चुअली मैनेज कौन कर रहा है, थोड़ा सा डाउटफुल है। लेकिन आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तेहरान है। जो भी डिप्लोमेसी हो रही है तेहरान से हो रही है, जो भी ऑर्डर दिए जा रहे हैं तेहरान से दिए जा रहे हैं। अभी तक तो हमें यह समझ में आ रहा है, इसीलिए टारगेट भी तेहरान है। जाहिर सी बात है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वही टारगेट होगा। जहां पे आपको लगेगा कि लीडरशिप है, आप वहां पे टारगेट करेंगे। 28 फरवरी को जब बमबारी करी थी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, तो कहां करी थी? तेहरान में करी थी। किसको मारा था? सुप्रीम लीडर को मारा था। और किसको मारा था? उसके नीचे जो प्रॉपर एक लाइन थी, फर्स्ट लाइन आप कह लीजिए, उसको लगभग साफ कर दिया था। सो दैट वाज व्हाट अमेरिका एंड इजराइल डिड। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तेहरान है। अब तेहरान क्या चाहेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नजर हटे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नजर हटे तो आपने 2-3 चीजें करी। आपने एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को आपने मेन फोकस बना दिया। अब दुनिया तेहरान की बात नहीं कर रही है। अटैक इनिशियली तेहरान पे हुआ था, ध्यान रखिएगा, और तेहरान ऊपर की ओर है। तेहरान ऊपर की ओर है।
अगर आप ईरान के मैप को देखेंगे तो तेहरान से सेंटर ऑफ ग्रेविटी हटती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आ जाती है। फिर ये कहते हैं कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, जब इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया तो फिर बोलते हैं साहब हम बाबल मंदेब को भी ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि अगर आप सना में बैठे हैं और आप सामने देखते हैं तो आपको बाबल मंदेब दिखाई देता है, आपको रेड सी दिखाई देता है। तो लोगों ने कैलकुलेट करा 20% प्लस 12%, 32% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी ब्लॉक्ड, ये वो मार्केट रिसेशन। तो ईरान ने बाबल मंदेब वाली ये कहानी छोड़ दी, जो कि सिर्फ कहानी नहीं है, मतलब ईरान हैज द कैपेसिटी टू ब्लॉक इट ऑल्सो। तीसरी चीज, अचानक आप देखते हैं कि हिजबुल्लाह रॉकेट फायर कर रहा है इजराइल के ऊपर। इजराइल कहता है हम येलो लाइन खींचेंगे जैसे हमने गाजा में खींची थी, तुम हमारे ऊपर रॉकेट फायर करोगे, तुम हाइफा ऑयल रिफाइनरी पे अटैक करोगे, बेटा हम तुम्हें बताते हैं। इजराइल घुस गया अपने डिविजन्स लेके लेबनान के अंदर, तो यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गई। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गई इराक पे, यानी कि यहां से फिर वहां, यहां से फिर वहां, ये एक पैटर्न होता है दोस्तों लड़ाई का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। आप अचानक तेहरान इंपॉर्टेंट नहीं है, अचानक दुनिया की नजर में इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों ईरान ने पैरेलली भी यही काम किया, अमेरिका भी पैरेलली यही काम कर रहा है। सोचिए, आज से 10 दिन पहले ईरान क्या बोल रहा था, और आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ईरान ये कह रहा था कि अगर इजराइल लेबनान के अंदर अटैक करता रहा, हिजबुल्लाह को अटैक करता रहा, तो फिर पीस टॉक्स हो ही नहीं सकती। ये उनकी एक स्टेटेड पोजीशन थी कि पीस टॉक्स अगर आपको करनी है तो सबसे पहले आप लेबनान में सीज फायर करवाइए। अचानक आपने देखा कि लेबनान में सीज फायर करवाइए वाला मामला खत्म हो गया। अब लेबनान की बात नहीं कर रहा ईरान। अचानक ईरान ने शिफ्ट करा अपना फोकस और बोला कि जो यूएस का जो ब्लॉकेड है ना, जो यूएस ब्लॉकेड कर रहा है, आप उसको खोलो वरना बात नहीं हो सकती। ठीक है, यूएस ने पहले बोला, जैसे इजराइल ने बोला रेजिम चेंज, ट्रंप ने भी बोला रेजिम चेंज। फिर ट्रंप ने भी चेंज कर दिया। ट्रंप ने बोला कि नहीं, एयरफोर्स और नेवी इनकी डुबा दी है, बहुत बड़ा हमने कारनामा कर दिया। जबकि सच बात यह है कि उनकी ना के बराबर एयरफोर्स है और बड़ी घटिया सी नेवी है ईरान की। ईरान की स्ट्रेंथ उसके ड्रोन्स और उसकी रॉकेटरी है। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ईरान, उसके ड्रोन्स और उसकी रॉकेटरी। ईरान वाज नेवर नोन फॉर हैविंग अ स्ट्रांग नेवी और अ स्ट्रांग एयरफोर्स। एयरफोर्स के तो उनके पुर्जे ही नहीं मिले बेचारों के, तब से उनका सैंक्शन हो रखा, उनकी तो बेड़ा ही गर्क हो रखा है एयरफोर्स का। और नेवी भी उनकी खास नहीं है, कुछ कुछ शिप्स हैं उनके। तो ये जिस तरीके से पूरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट किया जा रहा है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गई इराक पे। यानी कि अगर यूएस फोर्सेस रिटेलिएट करती हैं तो कहां करेंगी? इराक पे। अब आप देखिएगा अगले स्टेप पे क्या करेंगे, मैं आपको आज ही बता दूं इनका अगला स्टेप क्या होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग इनका स्टेप होगा। अब ये अंसार अल्लाह को एक्टिवेट करेंगे। अभी कतैब हिजबुल्लाह को इराक में एक्टिवेट कराए। अंसार अल्लाह कौन है? आप उनको हुथियों के नाम से जानते हैं, जो हुथी हैं, उनका एक्चुअल नेम है ऑर्गेनाइजेशन का अंसार अल्लाह। अभी अंसार अल्लाह को एक्टिवेट करेंगे। वो कहां पे है? साउथ ऑफ सऊदी अरेबिया, यमन में। यमन के भी वो, आप ये लगा लीजिए, वेस्टर्न छोर में है, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट, इस इलाके में वो लोग पूरे हैं। वहां से वो लोग सऊदी अरब के ऊपर भी हमला करेंगे, वो लोग रेड सी के ऊपर भी नजर रखेंगे, और वो लोग ये धमकी देते जाएंगे कि हम बाबल मंदेब को कल बंद करें, आज बंद करें, अभी बंद करें। अब ये ड्रामा शुरू हो जाएगा। ये प्रेशर टैक्टिक्स हो गई। और आज के पूरे वीडियो में ये मैंने समझाने की कोशिश करी है कि साहब आपको मजबूरी बन गई है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्फ्लिक्ट की शिफ्ट करने की। अगर आप नहीं करेंगे, अगर आपका प्रेशर पॉइंट एक ही रहेगा, तो दुश्मन उसी पर बमबारी करेगा। अब आपने 5 और फ्रंट खोल दिए। आपने ब्लॉकेड का भी नाम ले लिया, वहां पे यूरेनियम की भी बात चल रही है, वहां पे आपने ये भी बोल दिया कि साहब लेबनान में लड़ाई बंद करो, फिर आपने बोला कि यहां पे हुथी एक्टिवेट हो गए, वहां पे आपके कतैब हिजबुल्लाह, यानी कि 5-7 फ्रंट बना दिए। इनिशियल फ्रंट 28 तारीख को कौन सा था? इनिशियल फ्रंट जब 28 फरवरी को बमबारी हुई थी, कोई हॉर्मुज की बात कर रहा था? कोई बाबल मंदेब की बात कर रहा था? किसी ने बात नहीं करी। एस्टिमेट यही था कि आप बम मारेंगे, ईरानियन लीडरशिप गिर जाएगी, उसके बाद सरकार गिर जाएगी, उसके बाद लोग आ जाएंगे, तख्ता पलट हो जाएगा। कितना कुछ बदल गया 28 फरवरी के बाद।